क्या दे रखा है ये क्वेश्चन? A rectangular loop of side 25 centimeter and 10 centimeter carrying a current of 15 ampere is placed with the longer side parallel to a long straight conductor 2 centimeter apart carrying a current of 25 ampere. What is the net force on the loop? ठीक है, समझ में तो नहीं आया होगा. गुड गुड, वेरी गुड. बोला क्या, एक ये हमारा लॉन्ग कंडक्टर करंट कैरिंग वायर है, ये मान लो x है, ये y है, और इसमें करंट चल रहा 25 एम्पियर का. ठीक है, लॉन्ग. एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है और ब्रेड 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये रेक्टेंगल है A B C D. यहाँ से एक करंट इधर से ऐसे जा रहा है, ये 10 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ है और ये 25 सेंटीमीटर इसका ये है, और इससे करंट जो जा रहा है 15 एम्पियर का करंट जा रहा है. इसका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर का है, वो 2 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस. यानी ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें 25 एम्पियर करंट जा रहा है. एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर. इससे 25 एम्पियर का करंट जा रहा है, मगर ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के, रेड और ब्लैक के बीच में, वो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. तो बताना है कि इस लूप पे ओवरऑल कितना फोर्स लगेगा. ठीक है ना, आगे चले पीछे चले, सवाल समझ में आ गया, फिगर भी हमने समझा दिया, और सारे जो वैल्यूज़ थे मैंने उस पर प्लॉट कर दिया. अब इस क्वेश्चन को मिटा देते, इस क्वेश्चन से कुछ रहा नहीं. अब बाकी मैं इसके बाद यहाँ से करा दे रहा हूँ. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा समझाता हूँ. एक हम लोगों ने किया था फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर. जैसे ये दोनों में करंट जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, या दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों वायर पे अपोजिट डायरेक्शन में था रिपल्शन होता था, और सेम डायरेक्शन में था तो अट्रैक्शन होता था. और हम लोगों ने फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक फार्मूला भी निकाला था. फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू. ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर. लेकिन ये पर यूनिट लेंथ था, और फिर अगर लेंथ ज़्यादा है या लेंथ कुछ और है तो वो L भी लेते थे हम लोग. लेकिन इतना पर यूनिट लेंथ पे फोर्स लगता था. बाकी ये लेंथ कितना लेंथ है, 1 यूनिट से ज़्यादा लेंथ है तो मल्टीप्लाई कर दिए उसको लेंथ को. तो ये हमारा फार्मूला होता था. ये कंसेप्ट हम लोगों ने किया है, ड्राइव भी किया है. उसी कंसेप्ट के बेस पे ये सेक्शन करने जा रही है, क्वेश्चन करने जा रहे हैं. क्या दे रखा सोल्यूशन में वो हम लोग करके दिखा रहे हैं. ठीक है, क्या बताया कि देखो ये एक्स वाई जो कंडक्टर है, इसमें करंट जो जा रहा है एक्स वाई की तरफ जा रहा है. ए बी में जो वो करंट जा रहा है वो भी ए टू बी की तरफ जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है. जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों वायर के बीच में अट्रैक्शन होगा. ठीक है, यानी ये वायर इसको और ये वायर इसको खींच रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा. लेकिन जब यहाँ पे हम लोग सी डी में देखते, ये तो ए बी था, सी डी में देखते तो डायरेक्शन उल्टा हो गया. एक्स वाई के रेस्पेक्ट में एक्स वाई लेफ़्ट टू राइट जा रहा है और सी डी में राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, तो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन हो गया. जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्शन हो रहा होगा, तो इसको ये रिपेल कर रहा होगा. ए वायर इस वायर से रिपल्शन हो रहा होगा. लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कम होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, और ये डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, यानी दूर होने की वजह से, यहाँ रिपल्सिव फोर्स कम होगा. ठीक है ना, रिपल्सिव फोर्स कम होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ज़्यादा होगा अट्रैक्टिव फोर्स. तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, रिपल्सिव कम है, तो नेट जो फोर्स लगेगा वो
अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, यानी उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स, जो बचेगा वो नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द ए बी वायर पे लग रहा होगा, या पूरे लूप पे लगाएंगे, पूरे लूप पे। यहाँ पे बी सी एंड ए डी में क्या डिफरेंस है कि बी सी जो है ये हमारा 90 के एंगल पे है, ठीक है ना, कितनी बात सुन में। तो इनमें और इनमें देखा गया कि ये दोनों पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है। बीसी में और एडी में डीए में लेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनका आपस में ज़ीरो हो जाता है, इस पे और इस पे ही रहता है, ठीक है। आगे चले हम लोग, तो क्या बताया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ attraction between XY and AB wire is given as कितना आ जाएगा ये, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R1 डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर, और ये फिर लेंथ ऑफ द वायर विच इज़ इनसाइड द फील्ड, ठीक है। ये हमारा 10 टू द पावर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। ये 2I1 अगर हम लोग XY के ले रहे हैं तो 25 ये आ जाएगा, और ये I2 15 आ जाएगा। इसमें अगर I2 लेते हैं, इसको I2 कर लेते हैं, इसको हम लोग I1 लेते हैं, इसको I1, ठीक है। तो ये हो गया, और ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया ये इस तरह से, और जो लेंथ है, टोटल लेंथ इन दोनों के बीच में, वायर का बीच कितना है 25 सेंटीमीटर। इस वाले वायर का जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर को फिर मीटर बना लिया। कितनी बात सुन में। अब ये जो है 10 टू द पावर -2 10 -2 इधर से कैंसिल कर लेते हैं, और इन सब को जब सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ये दे रखा 25 625 हो जाएगा, 15 इंटू 30 हो जाएगा, 625 को 30 से करेंगे तो या 2 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, तो इसको जो फाइनल वैल्यू आएगा हमारा वो दे रखा है 9.375 10 टू द पावर -4 न्यूटन। ये फोर्स 1 हो गया है, ठीक है ना। XY एंड AB के बीच में इतना फोर्स हो जाएगा 9.375 10 -4 टेस्ला। ये तो एक फोर्स हो गया जो अट्रैक्टिव फोर्स था। अब CD पे लेते हैं, फोर्स बिटवीन XY एंड CD वायर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सिंस यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है, तो ये रिपल्सिव फोर्स होगा। इसका फोर्स का F2 हम डायरेक्शन दे, F2 क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन R2 इंटू लेंथ लेंगे, ठीक है ना। कितनी बात सुन में। ये जो R2 है, यहाँ पे देखिए R2, ये जो 2 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी इतना गैप था, और ये 10 सेंटीमीटर इसका विड्थ है, तो टोटल 12 सेंटीमीटर का गैप हो जाएगा। CD का जो लेंथ होगा XY से 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अब इसका ये जो है ये हमारा रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। इसका वैल्यू डाल के देखते थे, सिंप्लीफाई करते इसे। F2 का वैल्यू आएगा 10 टू द पावर -7, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 25 I2 15, और ये नीचे इसका 12 सेंटीमीटर को मीटर में किया
और ये लेंथ तो 25 सेंटीमीटर, अभी भी सीढ़ी का जो लेंथ है वो भी 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इन सब को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू देगा 1.563 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ये 1.563 10⁻⁻⁴ न्यूटन। मगर ये रिपल्सिव फोर्स है, ये रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स कम हो गया, देखिए 1.5 है, अट्रैक्टिव 9.3 है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा था लूप पे? नेट फोर्स ऑन द लूप, ठीक है ना, F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। ये है 9.375 10⁻⁻⁴ माइनस 1.563 10⁻⁻⁴। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 7.128 10⁻⁻⁻ टेस्ला और न्यूटन। ठीक है, इतना चेक कर लीजिएगा। ये करेक्ट करेंगे तो क्या दे रखा? 7.812, ये इतना दे रखा न्यूटन। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना वैल्यू आ गया नेट फोर्स। ये हमारा पूछा था नेट फोर्स ऑन द लूप कितना लगेगा। ये हम लोगों ने फोर्स बिटवीन टू इन लॉन्ग वायर करंट कैरिंग वायर के कंसेप्ट पे किया है।